सर्दी का मौसम था और दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। रिया एक छोटे से कैफे में बैठी थी, गर्मा गर्म चाय पीते हुए। उसका मन उदास था, कुछ छूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। नए शहर में नौकरी की तलाश में आई थी, लेकिन अब तक उसे वो ठिकाना नहीं मिला था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसकी जिंदगी एक रूटीन बन गई थी, जिसमें हर दिन सिर्फ काम और अकेलापन था। तभी कैफे के दरवाजे की घंटी बजी और एक युवक अंदर आया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, जैसे पहली बार किसी जगह पर आया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही कुछ खास भी था। रिया ने नजरें फेर ली, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि वह युवक उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वह युवक रिया के पास आया और कहा, मुझे आपसे बात करनी है। रिया थोड़ा चौंकी, क्या बात है? युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि आप बुक्स पढ़ती हैं और मैं भी बहुत शौकीन हूँ। अगर आप चाहें तो हम कुछ किताबों पर चर्चा कर सकते हैं। रिया ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वह सचमुच किसी से मिलना चाहता हो। ठीक है, उसने कहा, और वे दोनों किताबों पर बातचीत करने लगे। उनका संवाद शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में रिया महसूस करने लगी कि इस अजनबी युवक के साथ बात करते हुए उसे पहले जैसी उदासी महसूस नहीं हो रही थी। युवक का नाम आदित्य था। वह एक लेखक था और अपनी किताबों के विचारों को लेकर हमेशा ही किसी से चर्चा करना चाहता था। रिया ने महसूस किया कि आदित्य के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसकी खोई हुई उम्मीदों को फिर से जगा रहा था। उनका ये पहला मिलना धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगा। एक दिन आदित्य ने रिया से कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने बस इतना कहा, क्या हमें ये कहानी अभी से लिखनी चाहिए? आदित्य मुस्कुराया और उसने कहा, हमारा प्यार पहले से ही एक किताब की तरह है, बस हमें इसे हर दिन नया पन्ना भरने की जरूरत है। इस प्रकार रिया और आदित्य की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, जिसमें किताबों के शब्दों की तरह उनका प्यार भी सच्चाई बन गया।